Assalamualaikum, welcome to Biotech Hub. It's our second lecture and it's about PCR chemical components. Chemical components that we will discuss in this video are DNA template, oligonucleotide primers, DNA polymerase, DNTPs, magnesium ions, and the last one, buffer system. About DNA template. डीएनए टेम्पलेट डीएनए का वो फ्रेगमेंट है या वो रीजन है डीएनए फॉर रेप्लिकेशन दैट वी वांट टू रेप्लिकेट और वी वांट टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज। अब इसको हम वैरायटी ऑफ सोर्सेज से यूज़ कर सकते हैं कि डीएनए कहीं से भी कोई भी हम डीएनए की फॉर्म से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर 50 ml का हम रिएक्शन लगाना चाह रहे हैं तो जीनोमिक डीएनए की जो हम क्वांटिटी यूज़ करेंगे वो होगी 5 to 15 नैनोग्राम, और अगर हम प्लाज्मिक डीएनए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी होगी 0.1 to 1 नैनोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएनए इनपुट, कि हम डीएनए की अगर अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा डालते हैं तो क्या होगा, अगर हम कम डालते हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। हायर अमाउंट रिजल्ट्स इन नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन एंड इफ वी ऐड लोअर अमाउंट्स देन इट विल रिड्यूस यील्ड्स। न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स, ये हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर्स जो है बेसिकली शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो अप्रोक्सीमेटली होते हैं 15 to 30 बेसिस लॉन्ग। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये डीएनए की उस जगह पर या जीन को जाकर लोकेट करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं कि हमने जीन को यहाँ से आइसोलेट करना है और उसकी कॉपीज बनानी है, उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको फ्लैग करते हैं सीक्वेंस को वहाँ पर जाकर। अब हम डिज़ाइन क्यों करते हैं ये प्राइमर सीक्वेंसेस या पीसीआर प्राइमर्स आर डिजाइंड टू बाइंड टू सीक्वेंसेस दैट फ्लैंक द रीजन ऑफ इंटरेस्ट इन द टेम्पलेट डीएनए। अब ये टेम्पलेट डीएनए के उस सीक्वेंस पर जाके बाइंड करते हैं जिसको हमने सेपरेट करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करते हैं। देखिए थर्ड लाइन में लिखा है प्राइमर्स शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड टू द 3' एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रैंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू अकर। हमेशा जो है वो ये 3' एंड पर ही बाइंड करेंगे। अब एक डीएनए का फ्रेगमेंट है हमारे पास, जब वो सेपरेट होगा तो दो स्ट्रैंड्स आएंगे हमारे पास, एक होगा 5' to 3' एंड दूसरा होगा 3' to 5' एंड। लेकिन बेशक फर्स्ट फॉरवर्ड प्राइमर हो बेशक रिवर्स प्राइमर हो, दोनों ही उसके 3' एंड पर जाकर बाइंड करेंगे 3' to 5' एंड की तरफ। लेकिन दोनों की जो पोजीशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जैसे सेकंड पिक्चर में शो हो रहा है। फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो उसके 3' एंड पर बाइंड किया हुआ है, लेकिन उसकी पोजीशन 5' to 3' है। और जो सेकंड प्राइमर है जिसको प्राइमर 2 नाम दिया गया है, उसकी वो भी 3' एंड पर बाइंड है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है 5' to 3' एंड की तरफ ही है। लेकिन दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में पॉलिमराइजेशन स्टार्ट करनी है। Optimal primer concentrations in setting up PCR primers are added to the reaction in the range of 0.1 to 1 micromolar। इस रेंज में हम जो है बेसिकली पीसीआर रिएक्शन में प्राइमर्स को ऐड करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डीएनए है विद रीजनरेट बेसिस और वी वांट टू रन लॉन्ग पीसीआर, देन जो प्राइमर कंसंट्रेशंस हम ऐड करेंगे वो होंगी 0.3 to 1 माइक्रोमोलर। इसके अलावा अ जनरल रिकमेंडेशन इज टू स्टार्ट विद स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन एंड एडजस्ट एज नेसेसरी। बाद में हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। Higher primer concentrations often contribute to mispriming and non-specific amplification, or low primer concentrations can result in low or no amplification of the desired target. प्राइमर डिज़ाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमर्स को हम खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके अलावा हमें कंपनीज भी डिज़ाइन करके देती हैं। कंपनीज जब डिज़ाइन करके देती हैं तो उसके लिए प्रोसीजर ये है कि हम जो है वो अपना सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं उनको, जो सीक्वेंस हम कॉपी करना चाह रहे हैं या वो सीक्वेंस जिसकी हम कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें प्राइमर्स को डिज़ाइन करके देते हैं। इन एडिशन टू सीक्वेंस homology, primers must be designed carefully in other ways for specificity of PCR amplification। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए पीसीआर प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए। तो फर्स्ट रूल है इट मस्ट बी 15 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, and the second one is melting temperature should be 55 to 70 degree C within 5 degree C for two primers। अब melting temperature क्या है? Melting temperature at which one half of the DNA duplex will dissociate to become single strand and indicates the duplex stability। तो दोनों जो strands हैं दोनों primers के दरमियान 5 डिग्री C का डिफरेंस होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है जीसी कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जी एंड सी बेसिस जो हैं वो बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज क्या होनी चाहिए 40 to 60%।
And fourth one is there should be must one C or G base at 3 prime end. अब कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंटेरिटीज, डायरेक्ट रिपीट्स, मोर देन 3G एंड C एट 3 प्राइम एंड, ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए फॉर PCR प्राइमर डिजाइनिंग. Deoxynucleoside triphosphate DNTPs are basically building blocks of new DNA strand. किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को नए सिरे से बनाने के लिए उसमें डीएनटीपीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं और डीएनटीपीज के बगैर कोई भी न्यू डीएनए स्ट्रैंड हम बिल्ड नहीं कर सकते. DNTPs. DNTPs consist of four basic nucleotides: deoxyadenosine triphosphate, deoxycytosine triphosphate, deoxyguanosine triphosphate, and deoxytyrosine triphosphate as building blocks of new DNA strands. For optimum base inclusion, DNTPs are usually added to the PCR mixture in equimolar amounts. As a rule, the final concentration of each deoxynucleoside triphosphate is 0.2 millimolar. High concentration may happen in some cases, it's an exceptional case, especially in the presence of high levels of magnesium ions. Magnesium ions एक्चुअली कोफैक्टर्स हैं जो कि डीएनए पॉलिमरेज की पॉलिमराइजेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है मैग्नीशियम आयंस एज अ कोफैक्टर हेल्प करते हैं. High levels of magnesium ions, since magnesium ions binds to DNTPs and reduce their availability for incorporation. However, DNTPs exceeding optimal concentrations can inhibit PCR. Magnesium ion. Magnesium ion functions as a cofactor for activity of DNA polymerase by enabling incorporation of DNTPs during polymerization. अब डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन के दौरान डीएनटीपीस को न्यू स्ट्रैंड में ऐड करना होता है, तो इसकी इस वर्किंग को ऑप्टिमल बनाने के लिए मैग्नीशियम आयन एज अ कोफैक्टर काम करता है. मेटेलिक आयन है जो कि उसकी एक्टिव साइट पर जाके बाइंड कर जाता है डीएनए पॉलीमरेज की और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. हाउ डज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पॉलीमरेज डीएनए? The magnesium ion at the enzyme's active site catalyzes phosphodiester bond formation between the 3' hydroxyl group of a primer and phosphate group of the DNTPs as shown in the figure. पर्पल कलर में प्राइमर आपको नजर आ रहा होगा 5 प्राइम एंड पर, उसके साथ ही 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अब मैग्नीशियम आयन जो कि एक्टिव साइट पर प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, रेड कलर में फॉस्फेट ग्रुप के साथ उसकी बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग बना रहा है. तो यही जो है वो इसका काम होता है डीएनए टेम्पलेट में पॉलिमराइजेशन के दौरान ये इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है और ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही एफिशिएंटली जो है ना ये इसके अपनी अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेगा. Magnesium ion facilitates formation of complex between the primers and DNA templates by stabilizing negative charges on their phosphate backbones. अब मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और फॉस्फेट बैकबोन पर नेगेटिव चार्ज होता है. इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को स्टेबलाइज करते हुए ये इस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है और इस तरह जो है वो ये डीएनए पॉलिमरेज अपनी ऑप्टिमल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है. मैग्नीशियम आयंस को हम डायरेक्टली जो है वो अपने पीसीआर रिएक्शन मिक्सचर में ऐड नहीं कर लेते, बल्कि मैग्नीशियम आयंस को हम मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में ऐड करते हैं. सो मैग्नीशियम आयंस आर कॉमनली डिलीवर्ड एज अ मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू द पीसीआर मिक्सचर. अब मैग्नीशियम कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली इस मैक्सिमाइज रखी जाती है बिकॉज मैग्नीशियम आयन में ये एबिलिटी होती है कि वो डीएनए टेम्पलेट के साथ, प्राइमर्स के साथ और इफ ईडीटी इज प्रेजेंट दैट इज चीलेटिंग एजेंट एंड डीएनटीपी के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता है. तो इनके साथ बाइंड होने की वजह से उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है. So the magnesium concentration often needs optimization to maximize PCR yield while maintaining specificity due to its binding to DNTPs, primer DNA templates, and EDTA if present. अब इसकी टिपिकल कंसंट्रेशन बेसिकली जो मैग्नीशियम आयन की होती है इन पीसीआर रिएक्शन वो उसकी रेंज होती है 1 to 4 मिलीमोलर विद 0.5 मिलीमोलर टाइट्रेशन इंक्रीमेंट्स. अगर इसकी लो कंसंट्रेशन होगी मैग्नीशियम आयंस की then there will be no PCR product due to polymerase reduced activity, and if high magnesium ion concentration often produce non-specific PCR products from enhanced stability of primer template complexes. डीएनए पॉलीमरेज एज अ प्लेयर काम करता है इसमें पीसीआर रिएक्शन में. डीएनए की वर्किंग के बगैर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते. डीएनए पॉलीमरेज आर क्रिटिकल प्लेयर्स इन रेप्लिकेटिंग द टारगेट डीएनए. अब हम टैग पॉलीमरेज को बेसिकली यूज करते हैं उसकी स्पेशलिटीज़ के बेस पर, उसकी कैपेबिलिटीज़ की बेस पर. टैग डीएनए पॉलीमरेज इज आर्ग्यूबली द बेस्ट नॉन एंजाइम यूज्ड फॉर पीसीआर. Tag DNA polymerase has relatively high thermostability with a half-life of approximately 40 minutes at 95 degrees C. अब इसकी क्वांटिटी हम रिएक्शन मिक्सर में कितनी डालेंगे?
In a typical 15 microliter reaction, 1 to 2 units of DNA polymerase are sufficient for amplification of target DNA. It may be necessary to adjust the enzyme amounts with difficult templates. अब एंजाइम की अमाउंट डिपेंड करती है कि टेम्पलेट की अमाउंट कितनी डालेगी, उसके हिसाब से हम डीएनए पॉलीमरेज की जो अमाउंट है उसको वेरी कर सकते हैं। अगर तो हमने डीएनए को प्योरीफाई नहीं किया, हम डायरेक्ट पीसीआर प्रोडक्शन में उसको डाल रहे हैं, इट्स मींस कि उसमें इनहिबिटर्स प्रेजेंट होंगे। अगर तो उसमें इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं देन डीएनए पॉलीमरेज की हायर अमाउंट जो है वो देन रिजल्ट्स विल इंप्रूव द पीसीआर yields। और लेकिन अदरवाइज क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक पीसीआर प्रोडक्ट्स में पेयर विद हायर एंजाइम कंसेंट्रेशन। एंड द लास्ट वन इज बफर रिएक्शन मिक्सचर। अब बफर को हम क्या करते हैं कि बफर सॉल्यूशंस को हम पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, जो कि डीएनए के पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी पीएच मेंटेन होगी उतनी बेस्ट वर्किंग डीएनए पॉलीमरेज परफॉर्म करेगा। पीसीआर इज कैरिड आउट इन अ बफर दैट प्रोवाइड्स अ सुटेबल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। Buffer pH is usually between 8.0 and 9.5 and is often stabilized by trace HCl. For Taq DNA polymerase, a common component in the buffer is potassium ion from KCl that is provided in the form of KCl, which promotes primer annealing. अब primer annealing जितनी optimal होगी, जितनी best होगी, उतने PCR के results अच्छे होंगे. The PCR reaction buffer is a composition of different PCR enhancers that increases the efficiency and the specificity of the PCR reactions. टैग पॉलीमरेज की एफिशिएंसी के लिए बेसिकली ट्विस HCl पोटेशियम आयन ही काफ़ी होते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे माइनर कंपोनेंट्स होते हैं, माइनर रिएजेंट्स होते हैं जो कि इसकी बफर सोल्यूशन की एक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं। यहाँ एज शोन इन द पिक्चर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि बफर रिएक्शन पीसीआर रिएक्शन बफर में ऐड किए गए हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, ट्विस HCl है, KCl है, ग्लाइसिन है, PEG है, बेटानिन है, BSA है एंड DMSO। ऑल दीज कंपोनेंट्स हैव देयर ऑन रोल्स and make the PCR the best reaction. So it was the video about chemical components of PCR and their functions. Thank you and keep learning. In the next video we will discuss about the complete procedure of the PCR. Please subscribe my channel and hit the bell icon and like my videos also. Thank you.